बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नयन गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था भोला। भोला का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी। गरीबी इतनी थी कि कई बार भोला को बिना खाए ही स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन भोला के भीतर एक सपना था, बड़ा आदमी बनना। ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद कर सके और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके। भोला पढ़ने में बहुत होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा टॉप करता। लेकिन संसाधन बहुत सीमित थे। किताबें पुरानी होती थीं, कपड़े फटे हुए और जूते तक नहीं थे। लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह जानता था कि हालात कैसे भी हों, मेहनत उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन स्कूल में एक विशेष अतिथि आए, पास के शहर से एक आईएएस अधिकारी। उन्होंने जब भोला से बातचीत की तो उसकी समझदारी और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भोला से पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? भोला ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं, ताकि अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद कर सकूं। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, तो फिर आज से ही एक अधिकारी की तरह सोचो और मेहनत करो। भोला का सपना और भी मजबूत हो गया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, मुश्किलें भी बढ़ती गईं। 10वीं के बाद उसके पिताजी बीमार पड़ गए और परिवार की पूरी जिम्मेदारी भोला के कंधों पर आ गई। वह सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। शरीर थक जाता, पर मन नहीं हारता। उसके दोस्तों ने उसे कहा, इतनी मेहनत करके क्या होगा? कोई नौकरी मिल भी गई तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन भोला हमेशा एक बात कहता, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। 12वीं की परीक्षा में भोला ने पूरे जिले में टॉप किया। स्थानीय अखबार में उसकी तस्वीर छपी और गांव में सभी उसे जानने लगे। उसी अखबार को देखकर शहर के एक एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप देने की पेशकश की। वह अब शहर जाकर कॉलेज में पढ़ सकता था। भोला के लिए यह सपना सच होने जैसा था। शहर में सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, अंग्रेजी में पढ़ाई, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास और ऐसे छात्र जिनके पास हर सुविधा थी। शुरुआत में भोला बहुत घबरा गया। कई बार उसे लगा कि वह यहां नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर उसे अपने गांव के वो दिन याद आए। नंगे पैर स्कूल जाना, भूखे पेट पढ़ाई करना और पिता की तकलीफें। उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भोला ने दिन रात एक कर दिए। कॉलेज में वह टॉप करने लगा। धीरे धीरे वह अंग्रेजी भी सीख गया, कंप्यूटर भी चलाना सीख गया और डिबेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने एक बार फिर उसका नाम अखबारों में पहुंचा दिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बहुत अच्छी सैलरी और बेहतर जीवन का वादा। पर भोला का सपना सिर्फ नौकरी नहीं था। उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना, लोगों की सेवा करना। नौकरी के साथ साथ भोला ने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। ये बहुत कठिन परीक्षा थी। लाखों छात्र देते थे, लेकिन चुने सिर्फ कुछ 100 जाते थे। वो ऑफिस से आकर पढ़ता, छुट्टियों में लाइब्रेरी में समय बिताता और कभी कभी रात भर जागकर तैयारी करता। पहले प्रयास में वह असफल हुआ, दूसरे में भी नहीं चुना गया। अब उसके मन में डर आने लगा। क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या मुझे अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इस असफल रास्ते पर नहीं जाना चाहिए? उसने मां से बात की। मां ने बस इतना कहा, बेटा, अगर रास्ता आसान होता तो सब चल लेते। जो मुश्किल रास्ता चुनता है वही इतिहास बनाता है। तीसरे प्रयास में भोला ने अपनी पूरी जान लगा दी। इस बार न कोई नौकरी, न कोई ध्यान भटकाने वाली चीज, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। जब परिणाम आया तो वह रो पड़ा। वो पास हो गया था। न केवल पास हुआ, बल्कि देश भर में 28वीं रैंक प्राप्त की। पूरा गांव, पूरा जिला, यहां तक कि राज्य भी गर्व से भर उठा। वह वही भोला था जो कभी बिना चप्पल स्कूल जाता था, आज आईएएस अधिकारी बन गया था। अब भोला अपने जिले में ही पदस्थ हुआ। उसने सबसे पहले गांवों की सड़कों को बनवाया, स्कूलों में लाइब्रेरी शुरू की और गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए एक फाउंडेशन खोला। वह हर उस बच्चे की मदद करता जो कभी उसकी तरह सपने देखता था,
लेकिन हालातों से डर जाता था। उसने कई बार कहा, अंधेरे में भी उजाला हो सकता है, बस दिल में उम्मीद की लौ जलाए रखो। हालात कितने भी बुरे हों, अगर मन में सच्चा इरादा हो और मेहनत की आग हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। असफलता अंत नहीं है, वह तो सीखने का एक तरीका है। अगर आप दूसरों के लिए सोचें, तो ईश्वर भी आपके लिए रास्ते बनाता है।